रोडें जाम कर दो हिंदुस्तान की, यकीनन सारे हिंदुस्तान की रोड जाम कर देंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बैठे रहे, हमको हुक्म दे, मैं निकलता हूं, हमारे कायद के साथ हम निकलते हैं, जाफर पाशा मौजूद है, हम जाएंगे, रोडों को जाम कर देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, सिर्फ आपके हुक्म के मुंतजिर है। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं माने। बिल्कुल लातों के भूत हैं, बातों से कतई मान ही नहीं सकते। इसलिए आज की वीडियो में हम ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जिनके ऊपर लात पड़ी है, और लात पड़ने के बाद उनका रिएक्शन क्या है, मतलब लात पड़ने के बाद डंडी रोना उनका क्या है, और क्या क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको उससे मिलवाना चाहूँगा जिसके लिए आप लोगों ने बार बार 2-3 वीडियो से कमेंट किया था कि तौकीर रजा का जो सबसे बड़ा वफादार था। बंद करेंगे। अरे मैंने अभी पेट्रोल के बाद गिरा दिए, बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा दिया वर्दी सालों की शक्ति हाथ काट दूंगा, पुलिस वालों की वर्दी उतरवा दूंगा, ये तेवर था पहले इसका। लेकिन इसको कहाँ पता था कि बाबा जी को डॉक्टरी वाली भाषा भी आती है, डॉक्टर का भी इलाज वो कर सकते हैं। इसीलिए अब पुलिस के सामने बत्तख बना दिख रहा है। इन्हीं सबको बचाने के लिए, इन्हीं सब से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी आतुर है, जाना चाहती है बरेली। जब बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे सब कुछ चीज सामान्य है, वहाँ पे हालात ठीक है, जब कोई समस्या नहीं है तो फिर वहाँ जाने से रोकने का क्या मतलब बनता है। और हम वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार हमारे पास खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जिस तरह से लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है और उनको मुकदमों में फांस कर उनकी प्रॉपर्टियों को सील किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोगों के पाँव में गोली मार के इनकाउंटर करके उनको अरेस्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलकर के एक सही रिपोर्ट बना सकें, जिससे कि आगे को उनको न्याय दिलाने में मदद मिल सके। मदद दिलाने जाना है मियाँ पत्थरबाजों को। अरे ये काम तुम लोग पहले कर लिए होते, पत्थरबाजी करने से पहले उनको समझा देते कि तुम जो जिस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो असल मामला वो नहीं है। तुम लोग अपने नबी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो, प्रेम से करते और वापस अपने घर चले जाते। लेकिन ये सब नहीं समझाना था। उस समय तो कुछ और ही मन में चल रहा था, अब जब पेल दिए गए हैं तो रोना चालू है। बाकी तुम लोगों को शौक़ होता है हर जगह जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ पहुँचने का, तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद भी पहुँच जाते, जहाँ हिंदुओं को मारा गया, उनके अपने घरों से भगाया गया, उनका नरसंहार किया गया। वहाँ वोट बैंक नहीं था ना। तुम्हारे आका अखिलेश मियाँ की जुबान नहीं खुली थी, ताला लग गया था कि गलत हो रहा है वहाँ। और यहाँ जो आरोपी हैं पहले जा रहे हैं वहाँ रोना बचा रहे हो। और कानून के गिरफ्त में नहीं आना नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना, जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। कैसे संभव होगा मियाँ, कानून उर्फ कानून के दायरे में रहकर पत्थरबाजी कैसे कर सकते हो? कानून के दायरे में रहकर हाथ काटने की धमकी कैसे दे पाओगे? वर्दी उतरवाने की धमकी कैसे दे पाओगे? और कानून के ही दायरे में ये तेरा जो मौलाना है जो पूरे भारत को बंद करना चाहता है, सड़कें ब्लॉक करना चाहता है, ये कैसे संभव होगा? असल में तुम लोगों के पास है 2 दांत, एक खाने के लिए और एक दिखाने के लिए। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी दांत के भी डॉक्टर हैं, उनको पता है कि कौन सा दांत उखाड़ना है और कौन सा रखना है। असलम नहीं भाई, और असलम भाई तो है नहीं दिल्ली में। अरे घर तो असलम का ही है। लो, आप कौन असलम के? हम गए हैं तो कारीगर है काम पे। और ये दे दियो असलम भाई को और अपने साइन कर दो, इसका साइन कर दो। क्या चीज़ है ये? नोटिस है ये, इनका जवाब जाएगा। ये इन्होंने किससे ज़मीन खरीदी? तालाब की ज़मीन है नहीं, यही चीज़ लिखी हुई है इसमें, सब बात है, मैंने बता दिया। ख़त्म, टाटा बाय बाय। असलम तो गए सीधा तालाब में, क्योंकि तालाब की ही ज़मीन पर उसने अपना घर बना लिया था अवैध तरीके से, और पोस्टर लगा दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। पहली नज़र में तो चाचा को लगा होगा असलम भाई कोई पत्थरबाजी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिए हैं, उसके लिए ज्वाइनिंग कॉल आया है। लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। ये मामला संभल का है और संभल में भी कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। अभी तक कार्रवाई रुकी नहीं है। जब तक संभल साफ नहीं हो जाता अवैध कब्जों से,
तब तक बाबा जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रॉपर्टी में दुकानें खोल के किराया वसूला जाता था। किराया नहीं, वफ को जाता था। कितना किराया कौन लेता था? आईएमसी नहीं लेती थी, आईएमसी से कोई मतलब। मुतवल्ली डॉक्टर नफीस थे ना? मुतवल्ली थे, लेकिन वो किराया तो वफ को जाता है, उसकी रसीद मिलती है सब। कितना किराया? किसी का पुराने जमाने के 100 साल के आदमी बैठे हैं यहाँ पर, 50 साल हो गए बैठे हुए। कितना किसी किराया? का 800 है, किसी का 1000 है, किसी का 1500 है, इससे ज्यादा किराया नहीं। कितने एरिया का होगा? 35 दुकानें हैं। ये उसी हथकटवा डॉक्टर नफीस की सारी दुकानें थी। बता रहा है कि 35 दुकान है और किराया 800 से 1500 जा रहे हैं। अब आप सोचो कि जहाँ 35 दुकानें होंगी, 35 दुकान चल रही होंगी, वहाँ आपको 10,000 के नीचे कोई दुकान मिल सकती है क्या? लेकिन यहाँ 800 और 1500 में दुकानें जा रही थी और सारा पैसा वक्फ के नाम पर किसी और को जा रहा था। इसलिए बाबा जी ने वो सब झंझट ही ख़त्म कर दिया। बोले कि इधर उधर हिसाब करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि डॉक्टर नफीस तो जेल में है, इसलिए दुकान ही ख़त्म कर दो। बच्चा एक है जो काले कपड़े में है और वो जो है पत्थर उठाकर मारता हुआ तस्वीर में कल एक दिख रहा है, जिसको बरेली पुलिस ने भी जारी किया है और जो काफ़ी बीजेपी के लोग वायरल कर रहे हैं। वो क्या है? वो बच्चा कौन था जो पुलिस पे पत्थर उठा के मार रहा था 12-15 साल का? उसको किसने आगे किया था? पत्थर ले जमे की नमाज से बाद कोई पत्थर लेके नहीं गया सर। सबकी टोपी लगी थी, सब कुर्ता पजामा पहने हुए थे, सब लिबास पहने थे, मतलब इस्लामी लिबास। तो वहाँ पत्थर कोई काम नहीं था। पत्थर डाल दिया हो किसी ने, बच्चे ने उठा लिया हो तो कह नहीं सकते, लेकिन कोई लड़ने नहीं गया, अपना सिर्फ बात रखने गए थे। मस्त जवाब ढूंढ के रखा है मौलाना ने कि किसी ने पत्थर डाल दिया, बच्चे ने उठा लिया, बच्चे ने मार दी तो पुलिस ने पिछवाड़ा तोड़ दिया। चल मौलाना, मान लेते हैं 1 मिनट को कि बच्चे ने उठा ली, गलती से मार दिया होगा। आप लोग मार देते हैं ऐसे ही पत्थर, लेकिन इसको किसने सिखाया होगा? आफत आ गई। अरे आफत तो ऐसी आई है इसके ज़िंदगी में कि ये दोबारा, हमें लगता है, ईंट पत्थर वाले घर में रहना भी नहीं मंजूर करेगा। हाल बता रही है, गिरने का अंदाज बता रहा है कि बाबा की पुलिस ने बगैर चेहरा देखे इसको डोज दे दिया है। चेहरा किसी जवान इंसान का देखा और डोज इसको दे दिया है। गलत डोज लग गया है। हर बात पर मुसलमान का नाम आया नहीं कि एक बुलडोजर लाके गेट पे खड़ा कर दिया जा रहा। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में भाई? हो क्या रहा? अगर कहीं से किसी मुसलमानों के नौजवानों ने गलती की है, मैं अगर कह रहा हूं गलती तो हुई नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कैमरे के सामने गलती हुई नहीं है, ये सारे नैरेटिव पहले से सेट थे। तौकीर रजा को जेल में डालना था, बहुत सारे मसाइल होते हैं, और पेट्रोल बम निकल गया, कट्टा निकल गया। ये क्या हो रहा? ये तो आप भी समझ सकते हैं कि तौकीर रजा, जिनके यहाँ काजू किशमिश मिठाई रखने की जगह नहीं है, जिनके यहाँ मुरीदों का लाइन लगा रहा था हाथ चूमने वालों का, वो अब देसी कट्टा रखने लगेंगे। नहीं रजाइल मौलाना, तू समझ ही नहीं पाया था मौलाना तौकीर को। असल में वो तुम लोगों की बलि दिया है। प्लानिंग करने वाला, दंगे का मास्टरमाइंड जो होता है, वो कभी खुद मैदान में नहीं जाता, वो अपने गुर्गों को भेजता है, वो ना समझ लोगों को भेजता है, खुद लठ नहीं खाना चाहता। वो एक माहौल बना देता है और उसी माहौल में तुम लोग फंस कर अपनी ज़िंदगी तबाह करते हो। ये सुनिए, एक बार सुनिए, इसको सुनिए आप खान साहब, सुनाइएगा। ये जो लड़के वहाँ पर बोल रहे थे, फिर माफी मांग रहे हैं सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। गुमराह हो गए थे सर। किसने गुमराह किया? तौकीर मौलाना। ये है रे सच्चाई। जिनके ज़िंदगी का लोले लग चुके हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि उनको किसने भड़काया था। तू तो घर में बैठा है, तेरे को पता नहीं चल रहा है। जिस दिन तू लपेटने में आएगा, तू भड़काने में आएगा, उसी दिन तू सब समझ जाएगा। अबू जलाल, कल बरेली में क्या हुआ? कल बरेली में क्या हुआ था? आतंक हुआ था, लड़ाई हुआ था। अच्छा, किसने लड़ाई की? मुसलमानों ने की। मुसलमानों ने। ये बात तुम खुद मान रहे हो? हाँ ठीक है। क्यों लड़ाई की? वही मोहम्मद के केस के बारे में। अरे पूरी बात तो बताओ। लड़ाई इसलिए कि भाई कि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, अगर उनको कोई एक कतरा बात बोले तो हमें समझ नहीं आता। अरे बात किसने बोली? बात किसने बोली? पुलिस वाले ने बोली। क्या बोली? यही बोले। क्या बोली? मोहम्मद के बारे में उल्टा सीधा बात। अरे उल्टा सीधा क्या बोली? बोला ये बोला कि मोहम्मद ने तुम्हारे बहुत तुम चाहते हो। ये कौन है? कहाँ से आते हैं ये? हमने बोला। कहाँ पर सुना तुमने? कहाँ पर सुना? मतलब सुना इसमें यूट्यूब पे। हाँ, इसी एज से ही इनका माइंड वॉश करना चालू कर दिया जाता है। सोचो आप कि ये जो मुद्दा था कितना सेंसिटिव था, धर्म का, मजहब का मुद्दा था। अब आप सोचो कि अगर किसी को बोल दिया जाएगा
कि पुलिस वाले तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे अल्लाह को गाली दे रहे हैं, तो सामने वाला जो उस धर्म का है उसका तो सेंटिमेंट हर्ट हो जाएगा, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ हुई। इन लोगों को असली बात बताई ही नहीं गई। इसको बताया गया, पता नहीं कहाँ से वीडियो देख लिया कि पुलिस वाले ऐसा बोल रहे थे, और यही सब वहाँ के जो बच्चे जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनको भी कुछ ऐसा ही बताया गया था। उसी में ये लोग भड़क कर अपने ज़िंदगी का लोले लगवा लिए। यूँ कहें कि बाबा जी से अच्छा इलाज करवा लिए। अब शायद ज़िंदगी में इलाज की ज़रूरत इनको ना पड़े। आज जो नेता जा रहे हैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, संपत्ति लेना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने चाहते हैं, ये पहले बता दिए होते। आलम मोहम्मद का जो मामला था वो क्या था, तो आज ये बिल्कुल नहीं होता। बरेली में लोग जो परेशान हुए वो भी नहीं परेशान होते, पुलिस को जो इतना मेहनत करना पड़ा वो भी नहीं करना पड़ता। लेकिन नहीं, तब नहीं बताएंगे, बाद में पहले जाने के बाद निरोना करेंगे और वहां जाने की कोशिश करेंगे। वो टकला जो है ना लड़वाने की कोशिश कर रहा है। टकला कौन है? योगी। योगी आपको पता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और आप उनके बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं? आपको पता है आप एक मुख्यमंत्री के बारे में, और आप कितने साल के, एक बार बताएंगे आप? 18 साल। कहाँ पे रहते हैं आप? दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं आप? ये जाफराबाद। जाफराबाद में। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? शहजाद। शहजाद। जाफराबाद में कहाँ पे रहते हैं आप? मटके वाली गली। गलत जगह पैदा हो गया बचवा। यूपी में होता तो अब तक ज़मीन पर रेंग रहा होता। जो तू चाहता है उससे आगे इसने और भी कुछ अभद्र टाइप में बोला है, मैं उसको यहाँ दिखाऊंगा नहीं। उसके लिए टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ आप लोग जाकर देख सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। लेकिन बातों से लग रहा है कि बंदा है ज़रूर दिल्ली में, लेकिन यूपी से है। भाषा में कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द इसको यूपी लाया जाएगा और अच्छे से सुताई की जाएगी। क्या कहते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं आप लोग इस पूरे वीडियो के बारे में? ये जो नैरेटिव बनाया गया है उनके लिए, जो समाजवादी लोग जाना चाहते हैं उनसे मिलने, पत्थरबाजों से मिलने, आपका क्या ओपिनियन है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।